और शामी साहब, जो दूसरा जो जो मैंने जिक्र किया शुरू में कि GHQ हमला केस है, उसमें बानी PTI समेत PTI के जो रहनुमा उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, सदाकत अब्बासी हैं, शेख रशीद, बशारत राजा और कुछ दीगर भी नामजद हैं। इनके अब बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये भी आप इसी तनाजुर में देख रहे हैं, या ये जो बिल्कुल ड्यू कोर्स है अदालत का, वो अपने मामला को खुद फॉलो करता हुआ यहाँ तक ला रहा है? देखिए, अदालत की जो कार्रवाई है उस पर तो हम कोई उसका जायज़ा तो नहीं ले सकते, मगर इसमें तो ख़ास साहब तो जेल में हैं, वो कहाँ बैरून मुल्क जाएंगे। और दूसरे लोग जो हैं वो भी, अगर आप उनके तेज़ी से अपना फ़ैसला करें, उनके मुकदमात जो हैं उनका फ़ैसला करें, तो 1900 के करीब लोग जो हैं गिरफ्तार हुए थे जी। और उनके बाद अब पता नहीं कितनों पे मुकदमा चला है, कितनों पे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जिन लोगों के फ़ौजी अदालत में मुकदमात गए हैं उनकी समाअत तो जारी रखें, लेकिन फ़ैसला न सुनाएं। तो अब ये भी बताएं, सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। अब तो चीफ जस्टिस रुख्सत हो गए, नए चीफ जस्टिस आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया, कहा जी ये मुकदमात तेज़ रफ्तारी से फ़ैसला होंगे। तो भाई ये जो लोग PTI के गिरफ़्तार हैं, जिसमें हमारे भतीजे हसानुल्लाह वक्कास हसानुल्लाह खान भी शामिल है, हसान नियाजी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब के बेटे। ओ भाई, आप इनके सुप्रीम कोर्ट ये इनके ऊपर जो एक उन्होंने पाबंदी लगाई है अदालतों पर, इसे ख़त्म करें। अगर वहाँ इनके को मुकदमों की समाअत हुई है तो उसका फैसला सुनाए कि सुप्रीम कोर्ट खुद इनका मामला चुकाए। पर किसी तरीके से तो आर या पार तो हो ना। अब ये दरमियान में लटके हुए हैं, मुअल्लक़ हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो अब इसी तरीके से अगर अदालत ने किसी मुकदमे में ये कहा है कि ये लोग बाहर ना जाएं, तो इस बात की अहमियत नहीं है। बुनियादी बात यह है वो कौन सा बेचारे बाहर जा रहे हैं, बुनियादी बात यह है कि आप फैसला करें, आप मुकदमे को निपटाएं, लेकिन ताकि फिर आगे अपील दायर हो सके और सुनवाई हो सके। शामी साहब, शेख रशीद साहब फरमा रहे थे, वैसे तो फिर उन्होंने एक नई तारीख दे दी है कि 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही वो ये कि जी 102 मुलजिम ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वकील ही नहीं किए, और वो खुद ILF वालों से, इंसाफ लॉयर्स जो फोरम है, उससे कह रहे हैं कि भाई आप अपने वकालतनामे जमा कराएं, यानी कि अपने लोग आगे आएँ इन लोगों को, यानी कि इनके केसेस को परसू करने के लिए। अब देखें ना, बानी जो PTI के बानी चेयरमैन हैं, उनके तो वकीलों के कतारें लगी रहती हैं। बिल्कुल। मगर अब ये जो कारकुन हैं, अब ये जो लोग इस वक्त जो PTI के ओहदेदार मौजूद हैं, जो उनके चेयरमैन हैं, जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, और सलमान अकरम राजा साहब जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, देखिए वो तो ख़ुद एक बड़े नामी गिरामी वकील हैं। तो ये इनको चाहिए कि जो कारकुन हैं सारे, उनको वकालत की सहूलत मुहैया करें, लोगों के ज़िम्मे लगाएं, ताकि उनके भी मुकदमे लड़े जा सके। मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि कारकुन ऐसे हैं कई बेचारे के वो तंग दस्ती का शिकार हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पार्टी जो है वो उनकी दस्तगीरी नहीं कर रही। और कई तो ऐसे मेरे पास ऐसी शिकायत आई हैं कि कईयों को तो फिर जो पुलिस है उसने उनसे पता नहीं क्या क्या कुछ हत्याया है और किस तरीके से उनको परेशान किया है। और आप ये तफसीलात इकट्ठी की जाएँ, वो ऐसा भी ट्रिब्यूनल बने जो इन लोगों पर जो गुजरी है कारकुनों पर, उसका जायज़ा ले और किस तरीके से उनको किन मुख्तलिफ हथकंडों का निशाना बनाया गया है, किस तरीके से उनसे पैसे बटोरे गए हैं, किस तरह से उन पर मुकदमे बनाए गए हैं या मुकदमों की धमकियां दी गई हैं, और किस तरीके से यानी छापे मारे गए हैं और घरों में तोड़फोड़ की गई है। एक से एक बढ़ के कहानी मौजूद है और बड़ा शर्मनाक मनाजर जो हैं वो आंखों के सामने आते हैं जब हम उनकी बातें सुनते हैं। तो ये सारी, अब ये हुकूमत पर भी लाजिम है ना, अगर किसी ने कानून शिकनी की है आप उस पर मुकदमा चलाएं, पार करें, देखो उसको हक़ दिफा दें, इस पर तो कोई एतराज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोगों को धमका के और उनसे यानी उनके भत्ता वसूल करें और फिर ये उनके घरों पे उनका जीना हराम कर दें, और कोई बेचारा अपने जेवर बेच रहा हो और कोई बेचारा अपनी जायदादें बेच रहा हो ताकि ये मुकदमे जो हैं उनको भुगत सके,
और उनसे जान छुड़ा सके, तो ये कितने अफसोस की बात है। अब ना तो कोई इन लोगों की तफसील जमा हुई है, ना इनकी सारी जो इनके ऊपर गुजरी है उसकी कोई मुरतब किया गया है उसको, ना इनका पुरसाने हाल है। जो लोग गरीब कारकुन हैं उनको माली इमदाद फराहम करना भी तो पार्टी की जिम्मेदारी है। अगर आप लाखों करोड़ों रुपए जलसों पे लगा सकते हैं, मज़ारों पे लगा सकते हैं, तो अपने जो कारकुन हैं, जो बेचारे गरीब कारकुन पकड़े गए हैं, उनका भी तो आपको कोई और इस चीज को उनका भी तो कोई जायजा लेना चाहिए ना, हाँ, शामिर साहब, उनके मसाइब का। जी हाँ, तो इसी चीज को और जहन में रखते हुए अब ये उन्हें जो वकला फराहम करने चाहिए।